आज हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। एंड उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ कैन ए चार्ज अप्लाई some attractive or repulsive force to the another charge। ठीक है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज क्यू कूलम के लिए। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे। उसके बाद पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी लेंदी है, तो हम लोग इसको बहुत टाइम लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट हम लोग को कुछ बाकी पोर्शन समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए बैठ कर लिए हाँ, तो इसलिए आज जो पहले हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअली चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया? सपोज हम लोग का सराउंडिंग्स में, मतलब ऑल थिंग्स अराउंड अस आर रिलेटेड टू टू थिंग्स। वन इज बेसिकली रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन से इन्वॉल्व है। एंड अनदर थिंग क्या है, पार्टिकल से इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब वन थिंग इज रेडिएशन एंड अनदर थिंग इज पार्टिकल। ठीक है, तो सराउंडिंग्स को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वन इज रेडिएशन, रेडिएशन एंड अनदर क्या है, पार्टिकल। सो रेडिएशन जब होगा, कोई भी रेडिएशन, जब मान लो सन से लाइट रे आता है, वो भी आता है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएटेड होता है। ठीक है, कोई भी अगर लाइट सोर्स से लाइट निकलता है वो भी क्या है, रेडिएशन जैसे जाता है। कोई भी मतलब यूवी, अल्ट्रावायोलेट रे, एक्स रे, तो ऑल एज दिस रेडिएशन। ठीक है, सो रेडिएशन जो होगा उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इट कैन प्रोपागेट इन टर्म्स ऑफ ए वेव। लोग पहले ही बताए थे कि वेव थ्योरी। ठीक है, सो रेडिएशन में हम लोग देखे क्या, रेडिएशन कैन प्रोपागेट, दैट मीन्स इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ए वेव। ठीक है, बट इस रेडिएशन के पास ना है कुछ तुम्हारा मास, ना है कुछ वॉल्यूम, ना है कुछ मोमेंटम, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मगर मगर यहाँ पे देखो जो पार्टिकल हम लिखे हैं, मतलब सराउंडिंग्स में रेडिएशन छोड़ के और जो सिस्टम है वो क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल का कुछ क्या रहेगा, कुछ मास रहेगा। क्या रहेगा, कुछ मास रहेगा, कुछ वेलोसिटी रहेगा। अगर मास एंड वेलोसिटी रहेगा तो उसको उसमें बोल सकते हैं क्या, मोमेंटम रहेगा। ठीक है, बट दोनों में कॉमन क्या चीज रहता है, कोई बोल सकते हो क्या, रेडिएशन एंड पार्टिकल। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या चीज रहता है, कोई बोल सकते हो? ये दोनों में कॉमन चीज क्या है? देखो लाइट चैप्टर पढ़ाने के टाइम हम बोले थे दोनों में कॉमन है तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, मतलब रेडिएशन भी जब प्रोपागेट होता है इन टर्म्स ऑफ वेव, देन एनर्जी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, है ना। मतलब इट कैन मतलब possesses some energy and this energy can propagate from one position to another position। तो सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल हम लोग कंसिडर करेंगे, उस पार्टिकल के अंदर क्या है, मास है।
उस पार्टिकल के अंदर मोमेंटम है, सो ऑब्वियसली उस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, सो जिस पार्टिकल के अंदर कुछ मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है, उसको हम लोग फिजिक्स का टर्म में क्या बताएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज ए मैटर, ये मैटर। ठीक है, सो क्वेश्चन नहीं आएगा, जान के रखो व्हाट इज मैटर। सो मैटर इज रिलेटेड टू दैट पार्टिकल which possesses mass, which possesses volume, which possesses momentum, which possesses also energy. So this is called matter. ठीक है, सो ये जो मैटर है, इस मैटर के पास एक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैटर के पास एक प्रॉपर्टी यही होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दिस मैटर कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनदर मैटर, है ना, this matter can apply force on another matter. So that's why फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं, उसमें क्या सीखे हैं, जब मान लो तुम्हारा स्काई में बहुत सारा आर्ट है, ठीक है, एंड आर्ट क्या है, अपना अपना पोजीशन में फिक्स्ड दिख रहा है, नहीं तो हम लोग क्या दिख रहा है, क्या आर्ट इज दैट स्टार्स आर मूविंग अराउंड सम सेंटर, ठीक है, एंड आफ्टर इट्स मोशन इट आल्सो फिक्स दैट पोजीशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब इन बिटवीन, सपोज हम अर्थ का ही बात करते हैं, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, सो सन का कुछ मास रहेगा एंड अर्थ का कुछ मास रहेगा, ये अगर दोनों बॉडी में कुछ मास है, एंड इसमें हम लोग देखे थे क्या, मान लो अर्थ, सन का मास है कैपिटल एम एंड अर्थ का मास क्या है, स्मॉल एम। ठीक है, एंड हम लोग क्या देखे हैं, इन सर्कुलर पाथ, यहाँ पे सन है एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, ये तो हम लोग देखे थे। ठीक है, बट कभी देखे हैं क्या इसका जो ऑर्बिट है, ये जो इसका जो पाथ है रोटेशन का, इस पाथ से अर्थ कभी मतलब डिफ्लेक्ट होकर दूसरा जगह पे चल गया, नहीं देखे हैं। इसका रीजन क्या है, मतलब यहाँ पे भी अर्थ का कुछ मास है और यहाँ पे भी सन का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, सो इस दोनों मास का जो बॉडी है, ये दोनों बॉडी में ऐसा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसके वजह से जो अर्थ है उसका ऑर्बिट से कभी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सिमिलरली कोई भी स्टार का बात करेंगे, ठीक है, सो स्टार क्या है, उसका पोजीशन से वो कभी मूव नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें से मतलब एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो फोर्स क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो डिपेंड कर रहा है फोर्स का वैल्यू क्या है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, सो दैट फोर्स इज नोन एज, हम लोग उसका नाम क्या दिया था, बताओ कोई, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे तुम लोग, ग्रेविटेशनल। सर हाँ, सर नीतीश लेने के लिए बोल रहा है क्लास में। ठीक है, ठीक है, सो ये जो फोर्स का हम लोग नाम दिए थे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो तब भी हम लोग एक चीज पता चला, जिस पार्टिकल का अंदर, जिस बॉडी के अंदर कुछ मास रहेगा, सो दैट बॉडी शुड बी एक्सर्टेड बाय सम फोर्स एंड दैट फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम आर्ट और सान का बात ही छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारा आर्ट सरफेस में सपोज टू बॉडी है, मेरे पास एक मोबाइल है और मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, तो दोनों में क्या है, मास अवेलेबल है, इसका मास मान लो स्मॉल एम, इसका है कैपिटल एम, ठीक है, एंड दोनों में कुछ तो डिस्टेंस होगा ही, सपोज आर इज द डिस्टेंस, एंड हम लोग क्या किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, एंड उस टाइम देखे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना तुम्हारा बॉडी का मास ज्यादा होगा, दैट इज एम इनटू एम। सो जो दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर डिपेंड किया था क्या फोर्स का वैल्यू कितना ज्यादा होगा, अगर दोनों बॉडी में डिस्टेंस इतना कम है, उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं क्या मास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हम लोग बोले थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, दैट मीन्स एफ क्या था, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, सो इन नेचर one kind of force is
ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, बट अभी फिर हम रिपीट किया। क्यों रिपीट किया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने के लिए, इसको कंपैरिजन करने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिए। ठीक है, बट इसके बाद हम लोग क्या देखें? सपोज हम रिमूव कर रहे हैं, सपोज दिस इज योर व्हाइट बोर्ड। ठीक है, व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। बोर्ड का बात समझो, जब क्लास में बोर्ड के ऊपर कुछ चौक से लिखा जाता है, देन हम लोग क्या देखे? चौक से हम लोग जब बोर्ड के ऊपर रबिंग करते हैं, ऐसे रबिंग किए। म्यूट करो कोई। ठीक है, जब रबिंग किया तब क्या देखते हैं? द चौक पार्टिकल आर स्टिक विद ऑन द ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। ठीक है, स्टिक हो जाता है। इसका रीजन क्या है? बट देखो, जब उसको हम रबिंग नहीं करते, जस्ट चौक को लेके हम क्या किया, बोर्ड के ऊपर ऐसे रखा, देखो कुछ स्पॉट आया, कुछ पार्टिकल यहाँ पे स्टिक हुआ? नहीं हुआ। बट जब हम क्या किया, उस चौक को लेकर हम उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर रबिंग किया, मतलब उसमें तब क्या देखे हैं? कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर स्टिकिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, ऐसे बोर्ड के ऊपर स्टिक हो गया। तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल है, पार्टिकल का कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास है। ठीक है, एंड दिस मास, दिस पार्टिकल को क्या है, आर्थ का जो मास है कैपिटल एम, उस मास के कारण ये दोनों मास में क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहिए। मतलब अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट दिस पार्टिकल्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना? कोई भी मान लो बोर्ड है, दिस इज योर बोर्ड, ये जो व्हाइट पोर्शन है दिस इज योर बोर्ड। जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, हम क्या किया, हम कोई चौक से राफ्ट किया एंड देख रहा है कि ऐसे एक मतलब लाइन आ गया, तो उसमें से लाइन आ गया मतलब क्या है, उसमें जो चौक का पार्टिकल है दे आर strike with the board, white board or green board, and ultimately they are fixed on the board. ठीक है, but हम लोग क्या देखे हैं, these particles does not fall down, fall in downwards, or these particles are not moved towards the surface of the earth or towards the center of the earth. but ये दोनों में क्या है, ये दोनों में मास अवेलेबल है। यहाँ पे मास क्या है, स्मॉल एम, और यहाँ पे मास क्या है, कैपिटल एम। सो दोनों में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम एफ जी लिख रहे हैं। ठीक है, एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स रहने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि दीज पार्टिकल आर नॉट फॉल डाउनवर्ड्स। ठीक है, आर नॉट फॉल इन डाउनवर्ड्स। सो इसका मीनिंग क्या है? सो ऑब्वियसली एफ जी छोड़ के, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के भी यहाँ पे कुछ अनदर टाइप का फोर्स अराइज होता है। ठीक है, अनदर टाइप का फोर्स अराइज होता है, एंड जिस फोर्स का वैल्यू एक ग्रेविटेशनल फोर्स से कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई सो दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल टू दैट काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट द डस्ट पार्टिकल, चॉक पार्टिकल्स आर striking on the board or sticking on the board, they cannot fall in downwards। समझ में आया? सो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? सो इन आवर नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के भी अनदर काइंड ऑफ फोर्स अराइज हुआ। ठीक है, सो देखो अभी तक हम लोग पहले सीखे थे कि जिस बॉडी के अंदर मास रहेगा एंड दैट बॉडी एक्सर्ट सम ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, ग्रेविटेशनल पुश हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि W इक्वल टू क्या है, W इक्वल टू एम जी। सपोज कोई बॉडी का मास है m and that body experience some gravitational pull with the acceleration that is equal to acceleration due to gravity, and that gravitational pull is known as weight। ठीक है,
and always it is directed in downward direction. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट सबके पास था, वेट का कॉन्सेप्ट सबके पास था, बट वेट छोड़ के भी, ग्रेविटेशनल पुल छोड़ के भी हम लोग अनदर एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, अनदर एक फोर्स को एग्जामिन किया, एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तब देखो, जब हम चॉक से बोर्ड के ऊपर रबिंग किया तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, पर जब रब नहीं किया, ओनली चॉक को लेकर हम बोर्ड में ऐसे रखा है, यहाँ पे जैसे व्हाइट बोर्ड है इसलिए थोड़ा मार्किंग हो जा रहा है, बट चॉक लेके तुम ऐसे बोर्ड में थोड़ा मतलब पकड़ के रखो, देखो कुछ पार्टिकल यहाँ पे मतलब स्टिक नहीं हो रहा है. ठीक है. बट जब तक उसको हम लोग रबिंग नहीं करेंगे तब तक देखो इसमें मतलब ये जो पार्ट लाइन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, लाइन क्रिएट नहीं होगा. दैट मीन्स द पार्टिकल्स इस बोर्ड में स्टिक नहीं होगा. ठीक है. सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू rubbing from one body to the another body. यहाँ पे चॉक को अगर वन बॉडी समझेंगे एंड बोर्ड को अनदर दूसरा बॉडी समझेंगे, देन चॉक से बोर्ड के ऊपर रब करने से ही जो फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, सो दिस फोर्स इज मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. एंड दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बेसिकली ड्यू टू रबिंग. ठीक है. ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट. समझ में आया? ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम लोग चार्ज को कैसे कॉन्सेप्ट देंगे, क्या व्हाट इज चार्ज? तो बेसिकली देखो, जब तुम लोग देखे हैं क्या जब हम एक पत्थर लेके दूसरा पत्थर को मतलब स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ मतलब लाइटिंग प्रोड्यूस्ड होता है. जब बादल का टाइम होता है तो हम लोग देखते हैं क्लाउड में जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं उस टाइम भी कुछ लाइटिंग प्रोड्यूस्ड होता है. एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, वहां पे क्या है, जब हम एक बॉडी के साथ दूसरा बॉडी को स्ट्राइक करेंगे वहां पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा. एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कुछ चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड दैट चार्ज आर बेसिकली प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. चार्ज किस लिए प्रोड्यूस्ड हुआ? चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ तुम्हारा दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रीजन चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ. सो ऑब्वियसली ये टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? ये टर्म को हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. ओनली चार्ज, और तुम बोल सकते हो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. तो क्वेश्चन आता है क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देन उसको तुम लोग कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज को? इलेक्ट्रिक चार्ज को तुम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट प्रॉपर्टी मीन्स बॉडी का अंदर का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या होगा बताओ? दिस कैन अप्लाई सम फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर पार्टिकल. देखो यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे जो ग्रीन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का कुछ पार्टिकल है, एंड जो हम चॉक से इसको रबिंग किया है चॉक का कुछ पार्टिकल. तो एक पार्टिकल कब स्टिक होगा दूसरा पार्टिकल के साथ? ऑब्वियसली दे आर शोड सम फोर्स. ठीक है. सो दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज चार्ज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डेफिनेशन देंगे. समझ में आया क्या नहीं आया बताओ? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज
characteristics is the characteristics of a particle due to which it can exert, कॉपी में लिखते जाओ तुम लोग, ड्यू टू व्हिच इट कैन exert some force on other particle, ठीक है. So obviously these characteristics is known as the inherent characteristics of any, मतलब of any particle बोल सकते हो, of any body बोल सकते हो, ठीक है. सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वहां पे था मास था. तो ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज. सो दोनों फोर्स का जब कंपैरिजन करने बोलेगा देन तुम लोग बोल सकते हो कि इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज मास. हम लोग मास से कंपेयर कर सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू कितना है, कितना ज्यादा फोर्स है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कितना वीक फोर्स है, ठीक है. बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, तुम्हारा चार्ज, ठीक है. तो अगेन ये जो प्रोसेस है, मतलब वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट को रबिंग करने से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, CLING. सो क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीन. सो तुम बोलोगे दैट द प्रोसेस बाय व्हिच वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीन, ठीक है. सो बेसिकली रबिंग कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है. वो एक एक्सपेरिमेंट किया. वो एक्सपेरिमेंट किया कैसे, मतलब कुछ मान लो एक बार्ड्स था, बार्ड को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है. एक रस्सी बांध के, धागा में बांध के वो छोड़ दिया और जाके बार्ड क्या है कुछ इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर बैठ गया. तो सोचा तब क्या, मतलब थ्रू दिस वायर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है उसका बॉडी में. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी में फ्लो होगा देन ही शुड ऑब्वियसली रियलाइज सम शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक रियलाइज करेगा. बट वो देखे है क्या, जैसे वो मतलब बार्ड्स जाके इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर बैठे हैं और उसमें क्या है धागा से एक बांध दिया था, क्या वो देखे है धागा के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पाया. उसके बाद वो क्या किया, वो सोचा क्या तब रस्सी से नहीं आ रहा है धागा से, तब वो सोचा क्या कुछ मेटल से आ सकता है, ठीक है. तो क्या किया, वो बार्ड्स के साथ एक मेटल बॉडी को बांध दिया और बांध के फिर क्या किया, बांध के फिर किया सेम एक्सपेरिमेंट किया. बट स्टिल देख रहा है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा. उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद वो रस्सी जो था उसको चेंज करके वो क्या किया, मेटल एक वायर ले लिया जिसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है. एंड अल्टीमेटली जब वो सेम प्रोसेस किया है वो क्या देखा, कुछ शॉकिंग और रियलाइज किया, इलेक्ट्रिक शॉक रियलाइज किया. उस टाइम वो बहुत हैप्पी हुआ, क्या ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वो डिस्कवर किया एंड बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली फ्लो थ्रू द सम मेटालिक वायर, ठीक है. एंड दैट मेटालिक बॉडी को नाम क्या दिया था, कंडक्टर, ठीक है. जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा उसको नाम क्या है, कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल,
ठीक है। तो वो दूसरा बात है, उसमें हम लोग नहीं जाने चाह रहे हैं। हम लोग जस्ट जाने चाह रहे हैं क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका डेफिनेशन एग्जाम में एकदम आता ही है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, दैट व्हेन वी wrapped one body to the another body, this process is known, and that's why electric charge are produced, and this process is known as electrostatic cling। ठीक है। इसके बाद हम लोग का कुछ फिजिकल एक्सपीरियंस भी है, कुछ मतलब सबके पास ही कुछ एक्सपेरिमेंट है। जब हम लोग क्या है, कुछ हम लोग का हेयर बहुत ड्राई हो जाता है और कुछ कॉम लेके उसको हम लोग कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, कुछ क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं। जब हम लोग कोई नायलॉन का क्लॉथ पहनते हैं, उसको जब हम लोग उतारते हैं, देखो बॉडी के साथ उसका कुछ क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई रियलाइज किया? यस Yes, sir. Yes, sir. सबके पास रियलाइजेशन है, ठीक है। तो क्या क्या है, सो एवरीवन यू आर फेमिलियर टू द फैक्ट दैट व्हेन वी पुट आवर क्लॉथ्स व्हिच मेड ऑफ ऑब्वियसली नायलॉन का होना चाहिए और टेफ्लॉन का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉटन क्लॉथ में उतना साउंड नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो क्लॉथ है, सिंथेटिक क्लॉथ, और जो कॉम है जिसको हम लोग हेयर को कॉम्बिंग किए हैं, ठीक है, उसमें क्या है, दिस बॉडीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफाइड क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जब मतलब बाल को ये करते हैं, कॉम्ब करते हैं, देन वो कॉम्ब और हेयर में क्या है, कुछ फ्रिक्शन हुआ, एंड फ्रिक्शन के वजह से कुछ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड हुआ, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉम्ब एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रिफाइड। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या क्लॉथ आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रिफाइड ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू, ऐसे कुछ डिफरेंट ऑप्शन रहेगा, तो तुमको क्या बोलना है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। सो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, चार्ज तो प्रोड्यूस्ड हो गया, बट वो कितना स्ट्रांगली मतलब इलेक्ट्रिफाइड होगा। तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रिफाइड तभी होगा जितना नंबर ऑफ ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोड्यूस्ड होगा, सो दैट बॉडी शुड बी मोर इलेक्ट्रिफाइड। और जिसमें कम चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट बॉडी इज लेस इलेक्ट्रिफाइड, ठीक है। सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द मेटेरियल ऑफ द बॉडी और डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड सम सम क्या बोला जाएगा, सम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, लाइक प्रेशर, लाइक टेम्परेचर, ये सब के ऊपर कभी कभी डिपेंड करता है, बट मेनली डिपेंड करता है क्या, द नेचर ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी कैन डिटेक्ट बाय सम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखो, किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं, उसका प्रेजेंस मतलब देखने के लिए लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। वो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, याद रखो, ठीक है। तब यहाँ पे बहुत सारा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड जिस एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सेम थिंग से रबिंग करेंगे, सेम टाइप ऑफ मटेरियल से रबिंग करेंगे, तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा, एंड दोनों चार्ज को हम लोग एंड दोनों बॉडी को हम लोग नजदीक लेके आएंगे, तब देख रहे हैं क्या, दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर में चल जा रहे हैं। बट अगर एक बॉडी को क्या किया, हम कुछ क्लॉथ से रबिंग किया और दूसरा बॉडी को हम कुछ ग्लास से रबिंग किया, जो भी है, एक तो सिल्क से रबिंग किया, तो उसके बाद देख रहा है क्या, दोनों बॉडी आर अट्रैक्ट इच अदर, मतलब एक दूसरे के पास आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे
एक कंक्लूजन क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, अगर सेम बॉडी से हम रबिंग किया, सेम टाइप ऑफ बॉडी से रबिंग किया, मतलब उसमें सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, सो दैट मीन्स लाइक चार्जेस मीन्स दोनों ही, मान लो चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लो सेम टाइप ऑफ बॉडी से हम रबिंग किया, उसमें दोनों ही पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, एंड देन एक बॉडी के सामने दूसरा एक बॉडी को जैसे लेके आएंगे, देन these bodies are repel to each other, that means same charges or like charges repel each other, whether वन प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे, सो दैट concludes that two charges are attract to each other, that means unlike charges attract each other whether like charges repel each other। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, तुम लोग सबको ही लोअर क्लास में आई थिंक पढ़े हैं। क्या लेना है, दोनों ग्लास रॉड लेना, ठीक है, ऐसे ग्लास ट्यूब जो तुम लोग देखे हैं लैब में, देखे तो केमिस्ट्री लैब में जो ट्यूब है, ऐसे दो ट्यूब ले लो, एंड दो ट्यूब लेके और ग्लास रॉड ले लो, एंड दो ग्लास रॉड लेके उसको क्या किया, हम लोग रैप किया। ठीक है, हम लोग मान लो कुछ मटेरियल से रैप किया, एंड दैट मटेरियल इज सिल्क, सिल्क। ठीक है, इस सिल्क से जब रैप किया, ओके, एंड अल्टीमेटली हम क्या किया, देखो सपोज यहाँ पे एक स्टैंड है, इस स्टैंड से हमने ट्यूब को से हैंगिंग कर दिया, वन ट्यूब हैंगिंग कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या किया, उसके बाद अनदर एक ट्यूब को हम सिल्क से रब किया। ठीक है, रब करके इधर लेके गया, इसके नजदीक लेके गया, तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि दिस ट्यूब एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस ट्यूब एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो मतलब क्या है, ये दोनों में सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, दैट मीन्स द रॉड्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, नाउ टेक अनदर रॉड। ठीक है, अनदर रॉड लिया, सो ये भी ग्लास रॉड था और ये भी क्या था, ग्लास रॉड था। ठीक है, एंड दोनों ग्लास रॉड को हम लोग किससे रबिंग किया था, देखो सेम मटेरियल से रबिंग किया था, सिल्क से रबिंग किया था, एंड एज ए रिजल्ट दोनों ग्लास रॉड क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। नाउ वी टेक अनदर रॉड ऑफ हार्ड रबर। ठीक है, हम अनदर रॉड लिया जो क्या है, ग्लास का नहीं है, रबर का है। ठीक है, हार्ड रबर का है, एंड रब इट विथ सेम मटेरियल दैट इज सिल्क। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे रबिंग करने के बाद फिर देखो यहाँ पे एक ग्लास रॉड था, हम क्या लिए थे, दूसरा ग्लास रॉड लिए थे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में फिर क्या है, ग्लास रॉड फिक्स्ड है मेरा, ये तो हैंगिंग किया हुआ है, इसको हम चेंज नहीं किया। फिर दूसरा जो रॉड लिया था, ये यहाँ पे क्या था, ग्लास था, बट इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे जो दूसरा रॉड लेंगे, दिस रॉड इज रबर, प्योर रबर। तो रबर का जो रॉड था उसको हम सिल्क से राफ्ट किया, एंड राफ्ट करने के बाद इस ग्लास रॉड के नजदीक लेके गया। तो देख रहा है क्या, मतलब दिस ग्लास रॉड एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस ग्लास रॉड एक्सपीरियंस सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन, so that means there should some force of attraction। ठीक है, so this is known as attractive force, that means when we wrapped both the rod with different material, then different charges are produced, unlike charges are produced, and they are attract to each other। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं आता है एग्जाम में, जस्ट तुमको जान के रखो। तो बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी को रबिंग करने से उसमें क्या प्रोड्यूस्ड हुआ, उसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, देन तुम लोग बोल सकते हो क्या, हाउ कैन ए बॉडी विल बी इलेक्ट्रिफाइड, देन आंसर विल बी व्हेन ए बॉडी इज रब्ड विथ
some another material with some another body, then the body will be electrified. And how strong it will be electrified or how less it will be electrified, that depends upon the nature of the body. ठीक है, कभी हम सिल्क से रबिंग करेंगे तो देख रहे हैं जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, हम कभी ग्लास से रबिंग कर सकते हैं, उससे कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। और भी कुछ मटेरियल से हम रबिंग करेंगे तो देखेंगे क्या और भी डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ था। तो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी रिजॉइन फिर करो 15 मिनट में हम दिखाएंगे कौन सा बॉडी को किस से रबिंग करने से किस में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा और किस में नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, देखो दोनों फोर्स में आइदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, आइदर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, दोनों में आइदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, तभी क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ। बट यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, इसमें क्या है हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, तब यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। अगर रिवर्स होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है, कोई अटेंडेंस भेज दो हमको, अटेंडेंस ले लो और भेजो और फिर रिजॉइन करो। ये डिपेंड कर रहा है कौन सा बॉडी को कौन सा बॉडी से रबिंग करने से किस टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जैसे हम सिल्क बोला है, ग्लास बोला है, रबर बोला है, ऐसे और कुछ मटेरियल है जिससे रबिंग करने से उसका कुछ ऑर्डर है, उस ऑर्डर से रबिंग करने से कौन सा बॉडी में क्या प्रोड्यूस्ड होगा वो हम लोग लिखते रहे। ठीक है, ठीक है, फिर 1 मिनट का भी काम है, ज्वाइन करो। हाँ, अटेंडेंस भेज दिया, थैंक यू। ठीक है, फिर रिजॉइन करो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं।